महाभारत के वनवास काल के दौरान एक बहुत ही रोचक घटना घटित हुई जिसे यक्ष प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी न केवल ज्ञान से भरपूर है बल्कि युधिष्ठिर की अद्वितीय बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता को भी दर्शाती है। जब पांडव वनवास में थे तो एक दिन अत्यंत प्यासे हो गए। चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पानी की तलाश में अलग अलग दिशाओं में गए। कुछ ही देर में सहदेव ने एक सुंदर सरोवर देखा। जैसे ही वे पानी पीने के लिए झुके, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुको, यह जल तब तक मत पियो जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दो। सहदेव ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और जल पी लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने जल को छुआ, वह तुरंत अचेत होकर गिर पड़े। सहदेव को खोजते हुए नकुल, अर्जुन और भीम भी उसी स्थान पर पहुंच गए और प्यास से व्याकुल होकर जल पीने लगे। उन सभी को भी वही चेतावनी सुनाई दी, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, वे भी अचेत हो गए और निर्जीव वहीं पड़े रहे। जब चारों भाई बहुत देर तक नहीं लौटे तो युधिष्ठिर उन्हें खोजने के लिए निकले। वे सरोवर पर पहुंचे तो देखा कि उनके सभी भाई अचेत पड़े हुए हैं। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पीने के लिए कदम बढ़ाया, वही रहस्यमयी आवाज आई, यह जल तभी पी सकते हो जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, हे यक्ष, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, कृपया मुझसे पूछिए। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई गूढ़ प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, प्रतिदिन लोग मरते हैं, फिर भी जीवित लोग यह मानते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। धरती का सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर, अहिंसा। अहिंसा ही धरती का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को सच्चा सुख कैसे मिलता है? युधिष्ठिर, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जो संतोष में रहता है वही सबसे ज्यादा सुखी रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर, क्रोध और लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? युधिष्ठिर, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज धर्म है, क्योंकि यही जीवन को सार्थक बनाता है। यक्ष युधिष्ठिर के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम अपने भाइयों में से किसी एक को जीवित करने की इच्छा कर सकते हो। युधिष्ठिर ने कुछ देर विचार किया, फिर उत्तर दिया, हे यक्ष, कृपया नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने भीम और अर्जुन को नहीं चुना, जो बलशाली और महायोद्धा हैं? क्यों? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हमारे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र हूँ और नकुल माद्री का पुत्र है। यदि मैं जीवित हूँ तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। ये धर्म संगत और न्याय संगत होगा। यक्ष ने युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता से अत्यंत प्रसन्न होकर सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। यक्ष कोई और नहीं बल्कि धर्मराज यम थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से यह सिद्ध कर दिया है कि तुम सच्चे धर्मराज हो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है।